ग्राम पंचायत गूगल कोटा में गांव चौबारा के दर्जन भर किसान परिवार में 40 साल से किसानों को नहीं मिल रहा है मुआवजा और ना ही सरकार दे रही जमीन के कब्जे। भू अधिग्रहण करने में भूमाफियाओं के लिए काम करते सरकारी तंत्र का यह एक भूमाफियाओं जैसा चेहरा ही उजागर हो रहा है। न्यूज फ्लैश पहुंचा जनता की चौपाल में, गांव वालों की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। किस तरह 50 साल पहले उन्हें बंजर जमीन अलॉट की गई, लेकिन उनकी खातिरदारी देने के लिए घूसखोरी आड़े आ गई। वही पटवारी तो भगवान की तरह कहीं नजर ही नहीं आया। गैर खातेदार किसानों ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाई। अब 2 पीढ़ियां सरकार की दहलीज पर दम तोड़ने के बाद किसान अपने खेतों के रिकॉर्ड से भी बेदखल कर दिए जाने लगे। बाप की मौत के बाद जयसिंह चौहान चौबारा सेवानिवृत्त के बाद लड़ते रहे। पटवारी तहसीलदार से हर दिन कलेक्टर नेताओं के चक्कर काट लेते। किसान आंदोलन के बाद एक बार फिर राजस्थान सरकार से मांगा अपना हक। आत्महत्याओं का विचार छोड़कर किसान संघर्ष और आंदोलन के अहिंसक मार्ग पर चल पड़ा है। किसान आंदोलन का एक सकारात्मक कथानक हरियाणा राजस्थान सीमा के बॉर्डर पर किसान आंदोलन का असर सरकार की फाइलों में दम तोड़ रहा है। भोलाराम के जीव जाग रहे हैं और नींद में पड़े सरकारी तंत्र से न्याय मांग रहे हैं। किसान का दुख, जयसिंह चौहान की जुबानी। हो रही है और ये फिर हमें नोटिस दे रहे हैं 2003 में, फिर दोबारा नोटिस 2003 में दिया है जी। क्या नाम आपका? कालू सिंह। कालू सिंह जी, आपका जो खसरा है वो हाईवे के साथ लगता हुआ, उसका नंबर क्या है? नंबर अच्छा, आपका जो वहाँ जो खसरा है उसमें आज क्या स्थिति है? सरसों बो रखी आपने? हाँ। तो ये जो सरसों बो रखी है, इस यहाँ जो जमीन है और उस जमीन के अंदर आप काश्तकारी कर रहे हैं, उसके बावजूद सरकार दावा करती है कि उसने अधिग्रहण कर रखा है, आपकी जमीन को ले रखा है। हमने तो आजकल ना सरकार की नहीं की ना हमने कोई कुछ कही। हम तो बाप दादा के टाइम से ही बो रहा था, 40-50 साल जी। हमारे बाप की होगी 80 साल उन बोई से। तो ये लगातार आप काश्तकारी कर रहे हैं और सरकार का जो झूठा जवाब है वो थाने और कचहरियों मिल रहा है लगातार। तब हमने तो बात कोई खिलाना ना, हमने कोई खबर। तो आप जब यहाँ काश्तकारी का या जमीन में खेती करते हैं तो आपको कोई किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं? हम क्या करें तो करें क्या? तो वो कचहरी हम जाते हैं जी, तो वहाँ तो वो सही वो मिलता है इनको, वो हो जाएगा पर कितने साल हो गए आपको लगातार इस केस में? आपके जब परिजनों के नाम अलॉट हुई तब से और अब तक कितने साल? तो वही तुम्हारे साथ की है। हाँ, ये जब अपना वही साथ ही है, 51 साल ही समझो तकरीबन। तो 51 साल से लगातार कभी किसी चीज के लिए कभी किसी चीज के लिए आप घूमते रहे? हम घूमते ही रहे। हमें कोई फायदा नहीं हुआ इससे, क्योंकि गवर्नमेंट तो चूतियाँ बनाती रहती है लोगों को। अगर हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन होना जाना कुछ नहीं आज तक जी। और 2021 हो रही है। तो ये जमीन अलॉट किसके नाम से हुई थी? ये हमारे दादाजी थे कालू सिंह जी, दादाजी, पिताजी के पिताजी। तो उनके 4 लड़के थे जी, गणपत सिंह, हरनाथ सिंह, हरि सिंह और जगत सिंह जी। तो उनके नाम से हुई है ये। फिर उसके बाद आपने अब तक उसके लिए लगातार कर रहे हो संघर्ष? हाँ, हमारे नाम से नहीं चढ़ी है अभी। अच्छा, चढ़ेगी कहाँ? उम्मीद है आपको इस जीवन में? 2 पीढ़ियां आपकी निकल गई हैं। नहीं, हमें तो उम्मीद नहीं है निकल गई जी, हमें तो उम्मीद नहीं है इसकी जी। क्यों? गवर्नमेंट तो चूतियाँ बनाती है। तो लगातार कितने साल एक किसान लड़ सकता है? जब किसान आंदोलन लड़ रहे हैं लोग, किसान की जमीन का अधिकार मिले, जमीन हो चाहे जमीन का अधिकार हो, उसको लेकर के जो नहीं मिल रहा, आपको क्या लगता है कि किसानों को ऐसी कितने भूखंड है और कितने काश्तकार यहाँ चौबारा में गांव में ऐसे हैं जिन लोगों की जमीन उसके साथ है? अभी ये तकरीबन हम कम से कम 5-10 परिवार हैं जो नजदीक जमीन लगी हुई है जी। तो किसी की 1 बीघा गई है, किसी की 2 बीघा गई है, किसी की 4 बिस्वा गई है, किसी की 10 बिस्वा गई है जी। इस तरह से गई हुई है जी। और एक अगला जिसमें बिजली घर बना हुआ है जी, उसमें से भी हमारी 11 एयर जमीन जी वो बिजली घर में एक्वायर कर ली, जिसके जबकि मैं केस अलवर केस भी जीत चुका था जी। उसमें 2 बीघा का उन्होंने 39 एयर दिखाई, तो 11 एयर उसमें नापने के बाद निकल भी आई और वो डिक्लेयर भी कर दिया था, हाँ 11 एयर इनकी निकलती है, लेकिन उसके भी पैसे नहीं मिले।
तो ये 11 एयर जो निकली इसको विकसित जमीन के रूप में आपको देना चाहिए या मुआवजा वगैरह देना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा? वो बोला जी नहीं है, अब बोला ये इतनी है। तो सरकार में कहीं कोई सुनवाई नहीं है इसका? कोई सुनवाई नहीं, केस काफी दिन केस लड़ते रहे। तकरीबन जी 1982 में जी ये 3-4 बार उसमें गई है। जी तो ये 3-4 उसमें इन्होंने लिए, लेकिन पैसे किसी के भी नहीं मिले। जी। चौहान साहब, कब आपकी ये जमीन अलॉट हुई थी? अबाउट 1970 से पहले हुई थी। जी। तो आप ये जमीन किसके नाम से अलॉट हुई थी? मेरे पिताजी के नाम से श्री हरफूल सिंह जी और दादाजी थे श्री गणपत सिंह। जी। फिर इसके लिए उन्होंने कितना प्रयास किया और किस किस से क्या क्या प्रयास किया? वो काफी भागा दौड़ी उस टाइम, हम तो मैं आर्मी में चला गया था जी और वो पीछे से वही देखभाल करते थे। जी। उसके गुजरने के बाद हम तो उन्होंने कितने साल तक इस जमीन का जो है खातेदारी और अन्य कामों के लिए दौड़ धूप की? दौड़ धूप करते ही रहे हैं वो। जी उसके बाद मैंने भी कई बार किया है जी और काफी यहाँ चेक पोस्ट पर भी काफी वो किया था, जी। लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। बाकी यहाँ तो पुलिस वगैरह भी आ गई थी और आज तक उस पर कोई मकान वगैरह नहीं बनाए हैं, कुछ भी बिल्डिंग कोई नहीं है, किसी का कब्जा नहीं है, उसको जंगल बना दिया। तो इस तरह आपसे जो अधिग्रहण कर लिया गया, अधिग्रहण की बात कहती है सरकार और आप कोर्ट में गए, कोर्ट में आप इसको लगातार लड़ रहे हैं, आज तक न्याय नहीं मिलने के पीछे? कोई न्याय नहीं मिला, कोई आज तक पैसा नहीं मिला है। जी नहीं, सरकार जो ये लगातार आप खातेदारी और ये जब दिखा रहे हैं, आपने रजिस्ट्री भी की है, उसके बाद सारा काम तहसील और कचहरी में ही होता होगा? हमारे पिताजी के बाद हमारे 3 भाइयों के नाम से आ गई जी। लेकिन उसके बाद भी ये धक्के ही खा रहे हैं। तो अब जब वहाँ फसल भी सरसों की हो रही है, सारा काम भी हो रहा है, उसके बाद कुछ हिस्से में अभी टीक वगैरह मतलब जंगल भूमि होती जा रही है, तब भी सरकार को ये नहीं दिख रहा किसानों